अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की इस नई वीडियो के साथ एक दफा फिर आपके साथ मौजूद हूं। स्टूडेंट्स आए आज के इस वीडियो लेक्चर में मौजूद सवालों को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कुछ मजीद अच्छी बातें। स्टूडेंट्स पहला सवाल, फॉर स्टेशनरी वेव इन 4 नोड्स इफ द लेंथ ऑफ a string is 12 मीटर then what is the wavelength? Options are 8, 12, 16 या 20। अब देखिए 4 नोड्स बनेंगे कब? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 4 नोड्स बनेंगे तब जब हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 यानी यहां पे जो नंबर ऑफ लूप्स है वो 3 हो गए। अब मुख्तलिफ तरीके इसको कैलकुलेट करने के, हमारे पास 2 लूप्स मिलकर एक वेव बनाते हैं। हमारे पास 2 लूप्स मिलकर एक वेव बनाते हैं। फिर इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो 12 मीटर वाला फैक्टर है ना, ये कोई 1.5 के करीब वेव डेवलप कर रहा होगा। कैसे? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम कहते हैं लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l ओवर n। n नंबर ऑफ लूप्स है तो 2l की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 और n की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। आप इसको सॉल्व करें 24/3 मीन्स 8 मीटर, यानी ऑप्शन ए यहां पर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगला सवाल, अ सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद द स्पीड 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। द रेशियो ऑफ द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज। ऑप्शंस 10/9, 11/10, 9/10 या 10/11। अब देखिए एक बात तय है, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो एक बात तो तय है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये रेशियो लाजमन 1 से ग्रेटर होगी, ज्यादा हो रही होगी ना फ्रीक्वेंसी। सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास 9/10 और 10/11 वाली बातें ये तो मुमकिन नहीं है। तो अब असल रिलेशन देखते हैं। हम ये कहते हैं कि एफ प्राइम इज इक्वल टू सोर्स मूव कर रहा है। जब सोर्स मूव कर रहा होता है तो हम कहते हैं V/V माइनस US इंटू एफ। आपने क्या कैलकुलेट करना है? एफ प्राइम ओवर एफ इज इक्वल टू V/V माइनस US की वैल्यू पुट करते हैं। US की वैल्यू कितनी है? 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। अब V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। तो मैं कह सकता हूं कि जो US है ये 1/10 ऑफ V होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/10 इंटू V। अब आप इस हिस्से का एलसीएम ले लें। ये ऊपर वाली V ऐसे ही लिखा हुआ है, नीचे एलसीएम आ गया 10 एलसीएम। तो आप जब इसको लिखोगे तो ये 10V माइनस V इज इक्वल टू, अब ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 10V ओवर 9V। V से कैंसिल तो 10/9 यहां पर हमारे पास ऑप्शन बन रही है और ऑप्शन ए यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। 60 waves are passing through a medium in 2 minutes. Wavelength is 10 meter. Speed of the wave will be options 5, 10, 15 या 20 मीटर पर सेकेंड। अब 60 वेव्स अगर मूव कर रही हैं 2 मिनट्स के अंदर और वेवलेंथ आपके पास 10 मीटर्स है, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है F/लैम्डा। अब हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इनटू वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? नंबर ऑफ वेव्स है आपके पास 60। वेवलेंथ कितनी है आपके पास? वेवलेंथ है आपके पास 10 और टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मींस आपके पास यहां पर 120 सेकेंड्स लग रहे हैं आपके पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 600 डिवाइडेड बाय 120, ये कैंसिलेशन, और ये आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ये जो रिलेशन है ना, ये एक नई बात है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू इन यूनिट टाइम। अब ये
इस फॉर्मूले को जब हम इस्तेमाल करके इस कैलकुलेशन को करते हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी ऑप्शन यानी ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फंडामेंटल मोड of transverse vibration of a stretched wire is 1000 millimeter long is 256 hertz. When the wire is shortened to 400 millimeter at the same tension, what is the fundamental frequency? जो ऑप्शन हमें देते हैं वो देते हैं 200 hertz, 350 hertz, 500 hertz या 640 hertz. अब जो सिचुएशन है उसको देखें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L F/m। उसने कहा जो F है ये टेंशन है, ये सेम है, M सेम है, यहां पर स्ट्रिंग सेम है। अब जो भी फर्क पड़ रहा है वो फर्क पड़ रहा है लेंथ में। यहां पर इनिशियली ये लेंथ कितनी थी? इनिशियली ये लेंथ थी 1 मीटर, 1000 मिलीमीटर उसने कहा ना आपको, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये कितनी बन गई, ये हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 मीटर। अच्छा, अब नई वैल्यू क्या आई उसकी? जो उसने आपको नई वैल्यू बताई, वो नई वैल्यू बता रहा है वो एल प्राइम, वो कितनी बता रहा है? 400 मिलीमीटर यानी 0.4 मीटर। यहां पर असल बात है, सारी कैलकुलेशन असल में यहां पर चल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास एल प्राइम जो है ये बेसिकली एल के साथ इसका क्या रिलेशन है? तो हमने जो 1000 मिलीमीटर था उसको हाफ नहीं बल्कि 2.5 से डिवाइड कर दिया, यानी आपके पास लेंथ बिकम एल प्राइम इंटू 2.5। अब जब आप एफ प्राइम कैलकुलेट करोगे तो वो किसके बराबर होगा? 1/2 एल प्राइम एफ ओवर एम। एल प्राइम की वैल्यू पुट कर दें आप। जब आप एल प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/, एल प्राइम की ये वाली टर्म पुट करनी है आपने, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 एल ओवर 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ओवर एम, यानी 2.5 ओवर 2L F ओवर M। अब 2.5 ये सारा फैक्टर ये किसके बराबर है? ये बराबर है F के। तो मैं कहूंगा F प्राइम किसके बराबर आ गया? 2.5 F के। और 2.5 F की वैल्यू कितनी थी? 256। तो 256 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब जब मैं 256 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.5 के साथ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसको रिमूव कर लें, यहां पर 10 लिख दें, जो भी आंसर आएगा हम उसको इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। तो 256 को 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 कर दें। अब इसका करने वाला क्या है? आपने पहले इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, उनको ऐड करके 10 को वापस एडजस्ट कर देंगे। तो मैं जब इस फैक्टर को यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो 256 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बड़ी सिंपल सी हमारे पास बात आती है कि वो मेरे पास 5 12 और फिर ये 0 अपीयर हो जाएगा। जब मैं इसको 256 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 30, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 25, और जो 30 वाला 3 था वो 8, और जब आप 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ओवर 2 12 डिवाइडेड बाय 10। अब आप जब इस सारे फैक्टर्स को ऐड कर रहे होंगे तो जीरोस जीरोस 4 और ये आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिलेशंस 640, यानी यहां पे हम कहेंगे कि ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टफ है, लेकिन आपने इसको अच्छे से समझना है। हमने दोनों लेंथ्स में रिलेशन निकाला, उसके बाद वो जो ओरिजिनल इनिशियल रिलेशन था उसके साथ उसको रिलेट कर दिया, वहां से फिर आगे मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया उसका। A sound wave of frequency 400 Hz is traveling in a gas at a speed of 320 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है
व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2.0 मीटर अपार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अब पाई बाय 2, 2 पाई बाय 5, पाई बाय 4 या 4 पाई बाय 5। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो 2 पाई और लैम्डा ये इक्विवेलेंट है। उसने हमसे कहा कि जनाब 2.5 मीटर अपार्ट, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वेवलेंथ किसके बराबर है, वेवलेंथ बराबर है v ओवर f के। v कितना है 320, f कितना है 400। कैंसिलेशंस फर्दर सॉल्व करें, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा जनाब 4 ओवर 5 यानी 0.8। अब वेवलेंथ हो गई 0.8। इस 0.8 को 0.2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको वेवलेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो ये बन जाएगा 0.2। तो फिर उसी 4 से यहां पे डिवाइड करें, उसी 4 से यहां पर डिवाइड करें, तो आप देखोगे कि लैम्डा बाय 4 इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2, यानी ऑप्शन ए यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। 110 joules of heat is added to a gaseous system whose internal energy increased by 40 joule. Then the amount of external work done is. अब आप ये देखें कि जो उसे हमने ऑप्शन देता है वो 70, 100, 120 या 150। हीट इज एडेड टू द गैसियस सिस्टम। ये हीट आपने सिस्टम में ऐड की है, यानी ये हीट पॉजिटिव है। अच्छा जी, whose internal energy increases by 40 जॉल। अब उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है वो 40 जॉल हुई। देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज। अब हमें पता है कि आपके पास जो भी हीट आप सप्लाई करते हो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होती है। अब मैं ही कहता हूं वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन बराबर आ गया आपके पास Q माइनस डेल्टा U के। अब जब मैं इस बात को देखता हूं तो हीट कितनी ऐड की आपने 110 माइनस 40, तो ये बन गया आपके पास 70। तो अब जब हम देखते हैं इस सारी सिचुएशन को तो हम ये कहते हैं कि 70 जॉल के करीब हमारे पास सिचुएशन बन रही है और ऐसा ही है। ऑप्शन ए यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। If temperature is increased from 200 Kelvin to 400 Kelvin, then what would be the change in pressure at constant volume? आपने ऑप्शन जो दी हुई है इंक्रीज बाय फैक्टर 4 या फैक्टर 2 या बाय 4 फैक्टर 4 डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज बाय फैक्टर 2। अब देखिए आपने ना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया उसका और आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है। अब जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं, आपने ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम सेट कर दिया, ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो जो भी हीट एंटर हो रही है उसकी वो क्या कर रही है, वो उसके प्रेशर को इंक्रीज कर रही होगी, बढ़ा रही होगी, बढ़ा रही होगी, बढ़ा रही होगी। तो फिर हम ये कहते हैं कि यहां पर कितना चेंज आया, यहां पर टेम्परेचर T1 200 केल्विन था, T2 800 केल्विन है, तो जो T2 है बेसिकली वो 4 टाइम्स ऑफ T1 है। आपने जो रिलेशन यहां पे डेवलप किया है वो 4 टाइम का रिलेशन डेवलप किया है। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा वो भी 4 टाइम्स के हिसाब से इंक्रीज हो रहा होगा। सो इस वीडियो में भी कुछ नई बातें सीखने को मिली, कुछ नए सवाल देखने को मिले, उनकी टेक्निक, उनकी रिलेशंस को कैसे ऑपरेट करना है ये हमने सीखा। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो इस पूरे कोर्स में मौजूद है, जो हमें सीखनी है, जो हमें समझनी है और जिसको हमें अप्लाई करना है। सो इन टेक्निक्स को सीखें, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस पे अप्लाई करें और भरपूर कामयाबी के बहुत करीब पहुंच जाए कि जिसमें सिर्फ टेस्ट दरमियान में मौजूद हो और टेस्ट के दूसरे एंड पर आपका फ्यूचर मौजूद हो, आपके डिजायर्ड इंस्टीट्यूट्स मौजूद हो जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सो मेहनत कीजिए, टेक्निक सीखिए, अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और भरपूर कामयाबी हासिल कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।